ज्योतिबा फुले की आरती भारत सरकार 2 वर्ष उतारेगी, उन्होंने संकल्प ले लिया है। और ये कोई अलग थलग संकल्प नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अभी के नेतृत्व द्वारा सुनियोजित एक दिशा चल रही है, जिसमें पहले भीमराव अंबेडकर आदि को महान कहा, फिर और अच्छे लोगों को भी कहा, बहुत बड़े बड़े लोगों को कहा, इनको भी कह दिया। बड़े लोगों को कहा था ताकि आप नाराज नहीं हो, सोचे कि सबको कह रहा है, और फिर धीरे से इन्हीं को बढ़ा दिया। ये क्या है? छलपूर्ण राजनीति। सबको बराबरी से बढ़ाते समझ में आता है। आपने जब से 2014 से आज तक 12 वर्षों में किन किन के आयोजन किए हैं बताइए? किन किन का 2 वर्षों तक सरकार की ओर से आयोजन घोषित हुआ है, उसकी लिस्ट निकलवाइए। तो ये एक तरीका चला है। तो ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें जो कुछ होता है व्यवस्थित होता है। और जैसा मैंने अपने कई भाषणों में बताया है कि जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत शक्तिशाली संस्था है, तो इसमें आप रोष क्षोभ जो करेंगे वो व्यर्थ है। पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे होता है, तो फिर इसके पक्ष में और विपक्ष में जो तर्क हैं उनको समझदारी से रखिए, और एकदम बैर विरोध भी नहीं करें। तो जो इनके गुण हैं उनको भी गिनाइए। जैसे इन्होंने क्या किया है, सारे महापुरुषों को रखा है और धीरे से भीमराव और ज्योतिबा फुले और गांधी घुसेड़ के फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम इनके गुण भी गिनाएं और दोष भी गिनाएं, दोष पे जरा ज्यादा फोकस करें। तो दोष क्या है? पहला दोष ये है कि ये भारतीय राष्ट्र या हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि नहीं है, इतना ही नहीं, उस समय हिंदू मुसलमान ईसाई सबके प्रतिनिधि हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू हिंदू समाज के भी, हिंदू समाज के संदर्भ में भी ये सिलेक्टिव है। ये तय करते हैं कि हम किसको महत्व देंगे, बाकी को नहीं देंगे, भले उसे हिंदू समाज मानता है। चयनात्मक है, अपने मन से चुनते हैं, ये चुनना इनके मन का है। तो एक तो ये आपत्तिजनक है, ये अलोकतांत्रिक है, असत्यपूर्ण है, झूठ से भरा प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात यह है कि आप अपने मन से एक दिशा विशेष में समाज को ले जा रहे हैं। चुनाव के समय आप ये बात नहीं कहते कि हम भारत को बदल डालेंगे और इसे एससी, एसटी और ओबीसी का देश बना देंगे, और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च वैश्यों को या अनारक्षित वैश्यों को धीरे धीरे भारत से निकाल बाहर करेंगे। आप कोशिश करिए, तो नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो हमें भी जानना चाहिए कि ऐसे समय हमको इनकी सच्चाई को उघाड़ना चाहिए और एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। पहली बात तो ये कि कांग्रेस का भी यही था, उन्होंने कहा हम देश को सोशलिस्ट बनाएंगे। तो उससे किसने कहा था सोशलिस्ट? भारत की जनता से आपने सोशलिस्ट ये बता के कि सोशलिज्म का अर्थ होता है भारत की संस्कृति का नाश, परंपरा का नाश, ज्ञान का नाश। हम जो शिक्षा व्यवस्था लाएंगे उसमें सनातन धर्म का जो भी ज्ञान परंपरा जो विश्व विख्यात थी उसको किसी को नहीं पढ़ाएंगे, ये कहा था क्या? नहीं कहा। उस समय कहिए समाजवाद यानी संपूर्ण समाज का विकास। तो हिंदुओं ने सोचा अच्छा हमारा भी होगा भाई, मुसलमान ईसाई का भी करेगा, हमारा भी करेगा। आपने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, समाजवाद का अर्थ होता है कि हम जो शासन कर रहे हैं वो जो चाहेंगे वो शिक्षा के नाम पे फैलाएंगे ढूंढ तक, और उसमें हम मुसलमान ईसाइयों को महत्व बढ़ाते जाएंगे और हिंदुओं का नीचे गिराते जाएंगे। ये तो नहीं कहा था। अब इन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्र और सबका साथ सबका विकास झूठा नारा था, क्योंकि आप सबका साथ आपको नहीं चाहिए और सबका विकास भी नहीं चाहिए। आपने तो जो यूजीसी एक्ट लाए हैं उसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के बच्चों का विश्वविद्यालयों में पढ़ना मुश्किल कर दिया है। मुश्किल है उनका। अगर जब बहुत दिनों से जब इन्होंने आरक्षण के नाम पे जो 10 वर्ष के लिए कुल आरक्षण था उसको जब बढ़ाते गए तो बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्यों के बच्चे ये सोचने लगे कि चलो भाई कुछ प्राइवेट सर्विसेज करेंगे, जॉब करेंगे। ज्यादातर उन्होंने देश में विदेश में प्राइवेट सर्विसेज का देखा। अब ये कह रहे हैं उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है, पढ़ने में वो लोग मेहनत करते थे, मेरिट स्टूडेंट थे, तो उनको इस प्राइवेट जॉब भी जल्दी मिलने लगा। इससे इनको परेशानी हो गई है कि इनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिले, तो विश्वविद्यालयों में इनका जाना ही मुश्किल करते हैं। तो ये क्या है? लेकिन ये सरल नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें इस समय विश्व में बहुत से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने मानवाधिकारों को मान्यता दी है और मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारतवर्ष के हस्ताक्षर है।
ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च वैश्यों को एक संगठन बनाकर इस विषय पर एक समन्वित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ जाना पड़ सकता है। वहां बताना पड़ा है कि हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है ना। और अगर ये चाहते हैं कि सरकारी विश्वविद्यालयों आदि में हम लोग नहीं पढ़े तो ठीक है, विदेशों के विश्वविद्यालय को आने दीजिए, हम वहीं पढ़ लेंगे मेहनत करके। और ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को इकट्ठा भी संगठन बनाना चाहिए और अपनी जाति के संगठन बनाए, और उसमें जो धनी ब्राह्मण है, धनी क्षत्रिय है, धनी वैश्य हैं, ये सबसे पहले तो अपनी जाति के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए इस तरह के जो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे उनमें पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जो जनरल कैटेगरी है सबके लिए एक फंड जमा करें, हो सके तो वो ज्यादा बड़ा फंड है। लेकिन इसकी मांग करनी चाहिए, और मांग करेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा, सरकार को, घबराइए मत। ये कह दीजिए कि अगर विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि हमारे बच्चे अर्थात ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे अगर कोई भी आरोप लगा देते हैं तो तुम्हारे बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जांच का एक ड्रामेबाजी पूरी करके जांच का, जैसा इनके लोग बोलते हैं, जांच में इनको सत्य में कोई रुचि नहीं, तो जांच के नाम पर हम आपके बच्चे को कॉलेज से निकलवा देंगे। तो ठीक है भाई, हम पहले ही छोड़ देते हैं, तो आप विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ आने दीजिए। और ध्यान रहे, अगर हम संगठित रूप से मांग करेंगे, इस समय जो मानवाधिकार को मान्यता दी है स्वयं कांग्रेस सरकार ने, और बाद में भाजपा सरकार ने भी उसका अनुमोदन किया है, तो उसके चलते आप रोक नहीं सकते। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने दीजिए, हम वहीं पढ़ लेंगे और हमारे मानवाधिकारों का आप दमन नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये सब होगा कैसे, जब नेताओं के जो दावे हैं उनको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि ये कितने झूठ से भरे हैं, तो सम्मोहित मत होइए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम समाजवाद ला रहे हैं, और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो बाद में इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन पहले से ही जवाहरलाल जी ने कुछ धनियों का, जो उनकी पार्टी के समर्थक धनी थे, उनका पक्ष लेना शुरू किया, बैंकों से उनको लोन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से उन्हें बिजली और सिंचाई की सुविधाएं देना, और साधारण आदमी जो है वो राशन के लिए लाइन में लगा है, कपड़े के लिए लाइन में लगा है, चीनी के लिए लाइन में लगा है, उसको यहाँ कर दिया। यानी विषमता बढ़ाने को विषमता मिटाना कहा। जवाहरलाल नेहरू के समय भारत में बहुत विषमता बढ़ी, उसको विषमता मिटाना कहा गया। इंदिरा गांधी ने नारे दे दिया गरीबी हटाओ, फिर अब उनका जो पोता है राहुल, वो कहता है कि गरीबी बढ़ी है। तो तुम्हारे नारे को तुम्हारा पोता ही नहीं मानता, वो कहता है कि इंदिरा गांधी के समय से लेके आज तक लगातार गरीबी बढ़ी है, तुम्हारा झूठा नारा था। अब इसके बाद राजीव गांधी कुछ समय रहे, तो उन्होंने कुछ, सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो अमेरिका से दोस्ती की, इजराइल से दोस्ती की। उनका भी यही था, नेताओं का कोई भरोसा नहीं। पहले राम मंदिर के लिए कहा, अशोक सिंघल जी से खुद कहा कि भाई ऐसे करो कि राम मंदिर का शिलान्यास मैं कर देता हूँ, जिससे कांग्रेस पार्टी को श्रेय मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे कांग्रेस सारा श्रेय ले जाएगी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, तुमको नहीं करने देंगे। तुम तो वो हो ना जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया संसद से, तो हम इसको तुमको उद्घाटन नहीं करने देंगे, तुम दुष्ट हो, पापी हो, धर्म विरोधी हो। तो बोला अच्छा। तो फिर वो नागालैंड गया और वहां बाइबिल हाथ में लेके कहा कि हम यहाँ बाइबिल का राज्य स्थापित करेंगे। नेताओं का कोई धर्म नहीं है। फिर इसके बाद वहां चले गए पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन करने ईसाई पत्नी को लेके, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ ईसाइयों का प्रवेश वर्जित नहीं है, तो आप चिढ़ गए और आपने उस दिन से नेपाल से संबंध कट कर लिए। ये तो नेताओं का हाल है, कहते कुछ है करते कुछ है। इंदिरा गांधी से जब एक बार एक विदेशी संवाददाता ने पूछा कि आपको ईश्वर में विश्वास है, उन्होंने कहा आई नीड नो क्लचर, मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, ईश्वर एक बैसाखी। और इसके बाद खुद सनातन धर्म पर किसी से पुस्तक लिखा के अपने नाम पे छपवाई, शायद वो यशपाल ने लिखी थी या कोई, वो जो मतलब कोई विस्थापित आए थे पंजाब से जो इनके साथ रह रहे थे, 2-3 लोग थे, एक कपूर था, एक और भी शकल थी, पहले मुझे बहुत याद रहता था, अभी नाम नहीं याद आ। वो जब वहां से आया था तो हिंदू महासभा के भवन में ही रुका था और उसी से जीवित बचा था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में चला गया भाई अपने बढ़ने के लिए।
उसने एक पुस्तक लिखवाई थी हिंदू धर्म की महिमा बताते हुए, इंदिरा गांधी के नाम से छपी। फिर बड़े बड़े आश्रमों में जाती थी, आनंदमयी बाकी शिक्षा भी बन गई। तो आई नीड नो क्लीचेज और महात्माओं, आश्रमों और धर्म के चरण में जाना और पुस्तक लिखना। इसके बाद राजीव गांधी का हमने बताया, राम मंदिर का शिलान्यास मैं नहीं करूंगा, नहीं करने दोगे तो नागालैंड में बाइबल को हाथ में लेके वहां ईसाई शासन की स्थापना की घोषणा करूंगा। राहुल का तो कहने ही क्या है, समाज में आग लगाना चाहता है, कहता मैं दिया सलाई लिए फिरता हूँ, बस दिया सलाई फेंकने की देर है और पेट्रोल बिछा दिया है मैंने सारे देश में, आग लग जाएगी। इस तरह से विदेशों से ऐसा आश्वासन देके वो विदेशी शक्तियां जो भारत को तोड़ना चाहती हैं उनसे पैसे लेता है, पैसे खाता है। जाहिर है, नहीं तो ऐसी फालतू बात कोई क्यों करेगा, और बातें करेगा मोहब्बत प्रेम मोहब्बत प्रेम मोहब्बत प्रेम। और जिस गति से वो मोहब्बत प्रेम रखता है उसी गति से गांधी बुद्ध गांधी बुद्ध गांधी बुद्ध मोदी जी रखते हैं। क्या चल रहा है? वो कहा था सबका साथ सबका विकास, और हालत ये है कि ब्राह्मणों का नाश, क्षत्रियों का नाश, वैश्यों का नाश, और केवल एससी एसटी और ओबीसी का विकास। अब जो जिस व्यक्ति के चित्त में इतना द्वेष है, ब्राह्मणों से द्वेष है मोदी जी को, क्षत्रियों से द्वेष है मोदी जी को और मोदी जी के शासन को, और अनारक्षित वैश्यों से द्वेष है मोदी जी को और मोदी जी के शासन को। जिसके मन में द्वेष है वो कहां से अच्छा शासन लाएगा? अगर मान लो हम लोगों को ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों को भगा भी दिया, और ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों ने मान लो उत्तर भारत में बहुत बड़े हिस्से में एक अलग अपना क्षेत्र बना लिया कि भाई एक भारत राष्ट्र रहेगा, लेकिन एक राज्य अलग अलग हो जाएगा। जैसे राज्य बनते रहते हैं, हो सकता है आप राष्ट्र में नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग करें कि एक राज्य ऐसा हो जहां केवल सामान्य श्रेणी के लोग रहें, उनको पूरा अधिकार हो, विदेशी मामले और सुरक्षा केंद्र के अधीन है जैसा रहता है, और बाकी अपने राज्य का। वैसे तो ममता बनर्जी खुद ही मनमानी कर रही, हम लोग मनमानी न करके मांग करेंगे कि आप शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और बाकी उन्नति के लिए राज्य को जो अधिकार संविधान ने दे रखे हैं वो दे दो, और सामान्य श्रेणी के लिए एक अलग राज्य बना दो, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इसको मिला के, या बंगाल को भी मिला लो, और फिर दिल्ली हरियाणा भी मिला के, हिमाचल प्रदेश भी मिला के एक क्षेत्र यहाँ बना दो, एक दक्षिण में बना दो जनरल कैटेगरी के लिए। देश भर में 2 राज्य, एक उत्तरी सामान्य श्रेणी राज्य, उसका कुछ नाम दे देंगे, नॉर्दर्न जनरल कैटेगरी स्टेट एनजीसीएस, और एक एसजीसीएस सदर्न जनरल कैटेगरी स्टेट, ऐसे बना देंगे। भारत में रहे आए, अंतरराष्ट्रीय मामले, विदेश, संचार, रक्षा आदि केंद्र के अधीन रहे, और बाकी अपना अपना शासन करते रहे, एक अलग राज्य बन जाए। ये हो सकता है अगर आप यही करते रहे तो, सामान्य श्रेणी वालों का एक अलग राज्य बन जाए और आरक्षित श्रेणी वालों का एक अलग राज्य बन जाए। देखें वो अपना कर रहे हैं, कहते हैं हम पूजा पाठ भी करेंगे, लड़ भी लेंगे, व्यापार भी कर लेंगे, हम लोग भी इसमें चाहो तो तय कर लो कि भाई ब्राह्मण भी शौचालय साफ करेंगे, उसमें दिक्कत है, अपना अपना खुद ही कर लेंगे आधुनिक राज्य। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, लेकिन आप देश को यही सब बना रहे हैं, सबका साथ सबका विकास तो आपने नाश कर दिया। और प्रजा के प्रति, प्रजा के एक हिस्से के प्रति विद्वेष, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के प्रति मोदी जी और उनकी टीम को विद्वेष है, इसके इतने प्रमाण मिल रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। अगर यही बना रहा तो कुछ दिनों में लोगों को नेहरू जी और इंदिरा जी का राज्य अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि नेहरू जी और इंदिरा जी की दिशा तो यही थी, लेकिन उन्होंने होशियारी से काम लिया, धीरे धीरे चले। अब चाहे इसका कारण ये हो कि जवाहरलाल नेहरू जैसे भी हों, आप बदनाम तो लोग करते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण घर में जन्म तो लिया ही था, तो उनको एक इतना संस्कार था कि कैसे एक सीमा से आगे उग्रता नहीं दिखा हो, एक सीमा से आगे एकदम एकांगी जीवन नहीं, सबको साथ लेकर चलो। और इंदिरा जी ने विवाह तो एक पार्टी से किया, लेकिन थी तो ब्राह्मण की ही बेटी, तो शायद उन्हें भी ये संस्कार हो बचपन से। तो कांग्रेस शासन में नेहरू और इंदिरा की दिशा यही थी, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया। तो अटल जी ने भी वही किया, लेकिन अब मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो साफ साफ भारतीय नागरिकों, भारतीय प्रजा
में से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों से द्वेष, दुर्भाव, ये तो अच्छी बात नहीं है। भारत में राजा को संपूर्ण प्रजा से स्नेह और प्रेम करना चाहिए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों से द्वेष रखना, विद्वेष रखना, दुर्भाव रखना मोदी जी को शोभा नहीं देता। तो इस बात को हमें उठाना चाहिए कि भाई आप सबके नेता हैं, आप केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और मुसलमानों और ईसाइयों के नेता नहीं है। आप हिंदुओं का भी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य है, सनातन धर्मी, उसके भी आप नेता हैं और उनको भी संरक्षण दीजिए, तब मांग उठानी पड़ेगी। और आप अगर इन विश्वविद्यालयों में हम लोगों के बच्चों का पढ़ना मुश्किल कर देंगे तो फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन में भी जाएंगे और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने के लिए दबाव बनाएंगे। दबाव बनाने पर इन्हें देना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, बहुत सारी संधियों से बंधे हैं। फिर यही करना पड़ेगा कि जो सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनसे हम लोग त्याग दें उनको और विदेशी विश्वविद्यालयों में हम प्रवेश लें। और अब जरा शांत चित्त से राजनीति को देखना शुरू किया जाए। जब हम शांत चित्त से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि इन्होंने लगातार पैंतरे चले, केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के बीच ये प्रचार किया कि जाति की भावना गलत है, और उधर अनुसूचित जाति के अलग अलग जातियों के संगठन बनते रहे बहुजन के नाम से, ओबीसी के संगठन बनते रहे, शेड्यूल ट्राइब संगठित है ही, उसमें भी ईसाई, शेड्यूल ट्राइब में जो ईसाई बन गए उन्होंने अपने अलग संगठन बनाए हैं, जो हिंदू है उनको दुष्कारते हैं। तो आपने जाति नाश का एक भ्रामक नारा देकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों में जाति का जो सहज स्वाभिमान है उसको समाप्त करने की कोशिश की, उसके प्रति विमुख करने की, उदासीनता बरतने की कोशिश की, और अन्य जातियों के संगठन और अन्य जातियों की जातिगत भावना या जातिवाद, जो भी आपको पसंद हो, हम तो जातिवाद को पसंद नहीं करते थे, आपने सभी जातियों की जाति भावना को बढ़ने दिया और बढ़ाया, और केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के जातिगत संगठन की निंदा की। हालांकि वो पूरी तरह हम लोगों ने छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसा किया। इसका मतलब ये जाति की निंदा भी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के भीतर जाति से उदासीनता पैदा करने का की एक रणनीति है। ये इधर उदासीन होते रहे, उधर हम अपने जातिगत संगठन बनाते रहे। ये बसपा है तो ये नवबौद्ध संगठन है, तो ये है तो वो है। आप उदासीन हो जाएं, हम जातिगत संगठन बना लें, और हम दो हमारे दो का नारा भी इन्हीं ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के बीच ज्यादा लोकप्रिय किया। तुम बच्चे मत पैदा करो, ये हम 12-12, 13-13, 4-5, 6-7 ऐसे बच्चे पैदा करेंगे। तो अब ये समझना चाहिए कि ये कोई एक योजना है कि हमने जो ये नारा दिया है, यानी भारत के शासकों ने, कि हम दो हमारे दो, उसके पीछे ये था कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करें, ऐसा वातावरण बना दो कि बच्चे पैदा करना इनको झंझट लगे, तो इनके बच्चे कम हो और मुसलमानों के और ओबीसी के और एसटी एसटी के खूब बच्चे हों। तो धीरे धीरे ये शासन पर इस तरह कब्जा जाते हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, सत्य को सत्य की तरह देखना शुरू करिए, नेताओं के आचरण को देखकर उन पर राय बनाइए। इनकी बातों के फालतू के जो भाषणबाजी होती है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये कर क्या रहे हैं इसको देखें, और ये देखें कि ये तो जाति का विरोध करते हुए ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अपने अपने जाति से विमुख करके शेष जातियों को संगठित होने का मौका देते हैं, और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने का उत्साह न जगाकर बाकी सब में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने का उत्साह जगाते हैं। तो ये जो छल है, इसको जब हम पहचानेंगे तब सत्य में जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होगी, झूठ की नहीं। लेकिन हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। सत्य क्या है इसे देखें। सत्य यह है कि भारत के नेता या तो अपने विचार में, यानी अपने दिमाग की खुजली को आगे बढ़ाते हैं, या जिन जो उनके अपने वोटर की जाति आदि है उस पर कुछ विशेष पक्षपात करते हैं। सारी प्रजा के प्रति इन्हें प्रेम नहीं है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा है, व्यवहार में सबसे प्रेम नहीं है। प्रेम इनका सशर्त है, और वो है कि आप ओबीसी हैं कि नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं कि नहीं, तभी हम प्रेम करेंगे, नहीं तो हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे। तो इस सबको, सत्य को सामने लाना चाहिए।
कि राजनीति ऐसे चल रही है और इस पर दबाव बनाना चाहिए। निराश नहीं होना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल की स्थिति में। ये बाहर के प्रभाव से ही ये मनमानी कर रहे हैं, बाहर के प्रभाव से ही ये ठीक होंगे। तो इसलिए सत्य को जानिए, उस तरीके को जानिए जिससे इन पर दबाव पड़े, और शांत चित्त से धर्म में आचरण करते हुए धार्मिक संगठन बनाएं। सामान्य श्रेणी के लोगों को अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए, अधिकारों के प्रति सजगता होनी चाहिए, अन्यथा तो मनमानी होती दिख रही। और जितना ही जाति की निंदा की गई, सारा उपदेश ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए था कि तुम तो जातिगत भावना समाप्त कर दो, व्यक्ति हो जाओ। और इधर जातिगत भावना बढ़ा दी गई, बसपा बढ़ी, समाजवाद ने जाति को बढ़ाया, सब जाति के नए संगठन बढ़ते गए। तुम बच्चे मत पैदा करो, हम दो हमारे दिन जुना दे दो, इधर चुपचाप बच्चे पैदा करने दो, 8-8, 10-10। तो ये सब जो राजनीति चली है, इसके स्वरूप को समझें। इस स्वरूप के संदर्भ में हमारा कर्तव्य क्या है, इसको समझें, तो हम सत्य को देख पाएंगे, वर्तमान राजनीति के सही स्वरूप को समझ पाएंगे और उसके अनुसार निर्णय लेकर भारत माता की सेवा में अपना कर्तव्य समर्पित करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।